हेडिंग है एक दिष्टता के लिए, एक दिष्टता का मतलब ये होगा कोई भी फलन या तो वर्धमान हो या ह्रासमान, तो वो कहलाएगा एक दिष्ट। तो एक दिष्टता के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन परीक्षण। अवकलन परीक्षण, तो यहां पे अगर मैं पहला पॉइंट आपको बताऊं, पहला पॉइंट आप लिखिएगा, अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है ना, और जहां पे x कहेंगे x बिलोंग करता है कोई भी अंतराल a कॉमा बी में, तो यहां पे आप मान लीजिए कि माना फलन अंतराल a कॉमा बी में सतत व a कॉमा बी में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे, कोई फलन मान लीजिए आप एफ ऑफ एक्स, तो अगर मैं इसका अवकलन करूंगा, अगर वो और जो भी पॉइंट यहाँ इसके बीच में मानूंगा, देखो एक्स बिलोंग इंटरवल ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी के बीच में कोई भी पॉइंट अगर यहाँ रखता हूं, अगर उसके लिए ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम कहेंगे कि जो फलन होगा वो वर्धमान कहलाएगा। फलन कैसा होगा आपका? वर्धमान। और दूसरा पॉइंट आप याद रखिए, अगर f डैश x इज लेस देन 0, तो जहां पे x बिलोंग a कॉमा बी, मैं कहूंगा कि जो आपका फलन होगा वो होगा ह्रासमान। और जो तीसरा पॉइंट आपका है वो ये है कि मान लीजिए कि आपका जो f डैश x आ गया वो 0 आ गया। क्या आ गया? वो 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तब आपको क्या करना है, तब आप निकालेंगे एफ डैश ए माइनस एंड एफ डैश ए प्लस। तो आप क्या निकालेंगे तब? एफ डैश ए माइनस निकालेंगे और एफ डैश ए प्लस, तो एफ डैश ए प्लस निकालेंगे। मैं सवाल बोलूंगा। अब यदि यहां पे याद रखिएगा एफ डैश ए माइनस आपने निकाला, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, साथ ही आपने एफ डैश ए प्लस निकाला, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे ए क्या है, वो आप ए मना करके एक्स ही करिए, एक्स माइनस ए वही पॉइंट है जिस पे आप निकाल रहे हैं, आप इसको एक्स करिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस हमने यहाँ पे निकाला। एफ डैश, एक चीज हाँ मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, जिस x के लिए इसका मान 0 होगा वही x यहाँ पे होगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, मान लेते हैं वो कोई m पॉइंट है, अगर इस m पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो आप अगर इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जहां x है वहां पे आप क्या करेंगे, m कर देंगे, यहाँ पे m कर देंगे। तो मैंने यहाँ x लिया है, तो आप यहाँ x माइनस एक्स प्लस निकालेंगे। अगर x माइनस एक्स प्लस दोनों ही 0 से बड़ा आता है, दोनों ही 0 से बड़ा आता है, तो हम कहेंगे कि फलन वर्धमान होगा, फलन वर्धमान होगा। इसी प्रकार यदि आपने f डैश एक्स माइनस निकाला, वो लेस देन 0 आया, और f डैश एक्स प्लस निकाला, ये भी लेस देन 0 आया, तो हम कहेंगे कि आपका जो फलन होगा वो होगा ह्रासमान। अब यदि आपने निकाला एफ डैश एक्स माइनस, ये आया ग्रेटर देन 0, आपने एफ डैश एक्स प्लस निकाला, ये आया लेस देन 0, एक ग्रेटर और एक लेस, तो हम कहेंगे कि फलन ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, फलन ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एफ डैश एक्स माइनस अगर आ जाता है लेस देन 0 और एफ डैश एक्स प्लस ग्रेटर देन 0, ओके, तो हम कहेंगे फलन ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। तो याद रखिएगा, अगर दोनों एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे तब फलन वर्धमान होगा, दोनों लेस देन 0 होंगे तब फलन क्या होगा, ह्रासमान। और यदि एक प्लस एक माइनस, एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, तो फलन ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, इतना पॉइंट आप कर लीजिए।
तो यहाँ पे मैंने सारी बातें x के लिए की हैं, तो आप एक x जो होगा वो कोई ना कोई यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। तो कोई पॉइंट अगर आप किसी पॉइंट के लिए अगर आपको निकालना होगा तो आप बता सकते हैं कि उस बिंदु पर वो कैसा है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो x जो होगा पॉइंट, इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया x बिलोंग टू a, b। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर मैं कहता हूं x बराबर a पर निकालिए फलन ह्रासमान है वर्धमान, तो आप यहाँ पे निकालेंगे, पहले निकालेंगे f डैश आप x, फिर x के स्थान पे क्या करेंगे, a करेंगे। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 तो फलन वर्धमान, अगर ये लेस देन 0 तो फलन ह्रासमान, अगर ये 0 के बराबर आ गया f डैश a तो आप क्या निकालेंगे, f डैश a माइनस f डैश a प्लस। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 तो हम कहेंगे वर्धमान, दोनों लेस देन 0 तो कहेंगे ह्रासमान, और एक ग्रेटर एक लेस तो हम कहेंगे ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे बात की है, इसको आप जल्दी से कर लीजिए, फिर हम सवाल लेते हैं। ओके सवाल है, माना f(x) बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। एक सवाल ले रहा हूं, माना f(x) बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। आपको बताना है तो बिंदु x बराबर 0, 1, 2 पर ह्रासमान या वर्धमान ज्ञात करें। पर आपको ह्रासमान या वर्धमान निकालना है, ज्ञात करें। अब इसके बाद में ये किसी बिंदु पर हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी बिंदु पर एक दिशा कैसे निकालें। एक दिशा शब्द का जहां भी उच्चारण होता है उसका मतलब है कि फलन या तो वहां पे वर्धमान होगा या तो वहां पे ह्रासमान होगा। अब देखो आपको यहाँ पे फलन दिया हुआ है f(x) और आपको x बराबर 0, 1, 2 पर क्या निकालना है, ह्रासमान या वर्धमान निकालना है। तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 ये आपका है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसका जो रिजल्ट है वो किस हिसाब से निकालेंगे, अवकलज परीक्षण से निकालेंगे। तो आप इसका अवकलज परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर किसी बिंदु पर हमें निकालना है तो उसका मेथड, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f डैश x क्या आएगा बताइए, 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 0। अवकलन सबको आ जाना चाहिए, अवकलन आप इसका करेंगे आपको ही मिलेगा। अब अगर आप अब किस बिंदु पर निकालना चाहते हैं, x बराबर 0 पर, तो आप निकालें f डैश 0, जहां x है वहां क्या करेंगे 0, तो जब जहां जहां x है वहां 0 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ 0 माइनस 3 बराबर क्या मिलेगा, माइनस 3। इसका मतलब f डैश 0 क्या आया, लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, फलन होगा ह्रासमान। ओके x बराबर 0 पर जो आपका फलन होगा वो ह्रासमान होगा, क्योंकि f डैश a के स्थान पे यहाँ क्या 0, f डैश a लेस देन 0, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें x बराबर 2 की, पहले बात करते हैं x बराबर 2 के लिए। तो अगर आप 2 की बात करेंगे तो आपको f डैश x तो आपने निकाल लिया है, f डैश 2 निकालिए। तो जहां जहां x है वहां 2 करिए, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो 4 3 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे f डैश 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ x बराबर 2 पर फलन कैसा होगा, वर्धमान कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। ये किसी बिंदु पर हमने क्या निकाली, हमने यहां पे निकाला वर्धमान और ह्रासमान। अब मान लीजिए x बराबर हम बात करें किसके लिए, x बराबर 0 के लिए अगर हम बात करें तो x बराबर 0 के लिए अगर हम बात करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो हम बात करेंगे x बराबर 0 पे हो गया 1 पे। तो आप
आपने यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला था वो आपको मिला था 3x² - 3। जब आप यहाँ पे 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 1 का होल स्क्वायर -3, तो आपको मिलेगा 3 - 3 बराबर 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं एफ डैश ए, तो 1 पर इसका मान किसके इक्वल आ गया? 0 की, ना तो ग्रेटर देन 0 ना लेस देन 0, 0 आ गया। और जब 0 आ जाता है तो मैंने आपको क्या सिखाया है, तब आप क्या करेंगे, तब आप निकालेंगे एफ डैश 1 माइनस और एफ डैश 1 प्लस। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 आ जाएंगे तो ये होगा वर्धमान, अगर दोनों लेस देन 0 आ जाते हैं तो ये होगा ह्रासमान। और यदि हम कहें एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0 तो ये ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। तो अब चलो बारी बारी से हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश 1 माइनस, एफ डैश 1 माइनस। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे एफ डैश 1 माइनस। तो आइए निकालते हैं इसको। तो आपने इसको अवकल नीयता में अच्छी तरीके से पढ़ा है। एफ डैश 1 माइनस, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। आपने बिल्कुल इसको पढ़ा हुआ है। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है 1 माइनस h, यहाँ पे है f ऑफ 1। तो अगर आप देखें कि दोनों में किसका मान बड़ा होगा, 1 माइनस h का या हम बात करें 1 का। तो अगर हम यहां से f ऑफ x यहां मुझे मिला हुआ है x के स्थान, देखो मैं रफली काम करूंगा, x के स्थान पे अगर आप 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 प्लस 2। तो आप यहाँ 1 माइनस 3 प्लस 2, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ से मिल जाएगा 3, ये 0 मिलेगा। तो f ऑफ 1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, f ऑफ 1 क्या मिला, 0। अब बात करेंगे 1 माइनस h की, f ऑफ 1 माइनस h। तो जहां पे 1 आपने लिखा वहां पे आप क्या करेंगे, 1 माइनस h करेंगे। अब देखते हैं इसका मान क्या आता है। जब आप f ऑफ 1 माइनस h करेंगे तो जहां जहां x है वहां रखेंगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, 1 माइनस h प्लस 2। अब 1 माइनस h का होल क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b माइनस 3 प्लस 3h प्लस 2। h जो होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है और धनात्मक होता है, ये हम जानते हैं। आप यहां से अगर देखें तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप यहां देख सकते हैं 1 माइनस एच क्यूब यहाँ पे आएगा, माइनस 3h को अंदर भेजूंगा 3h, फिर माइनस माइनस प्लस 3h² और फिर माइनस 3 प्लस 3h और प्लस 2। 3h और 3h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आप यहां देख सकते हैं कि 3h और 3h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सभी को दिख रहा है अच्छे से? नीचे की तरफ कम दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो मैं यहीं पे करूंगा। देखो यहां तक आप सबको दिख रहा होगा। हमें करना क्या है, जरा देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ क्या करेंगे, f ऑफ 1 माइनस h निकालेंगे। तो 1 का होल क्यूब 1 क्यूब, यहां से आप लिख सकते हैं 1 a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b और फिर माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3h, मैं यहां लिखूंगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3h प्लस 2। देखो यहां से अगर मैं इसको लिखूं 1 माइनस h क्यूब माइनस 3h का अंदर गुणा करूंगा तो यह आएगा प्लस 3h² माइनस 3 प्लस 3h और प्लस 2। 3h और 3h यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 आएगा माइनस 2 आएगा। अब देखो 1 माइनस 3 माइनस 2, उसके बाद ये प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप कैंसिल कर दीजिए। तो मिलेगा आपको माइनस h क्यूब और प्लस 3h², ठीक है, ये मिलेगा और ये आपको मिल गया। तो यहां से अगर आप देखें तो हमारा ये मान जो मिला, मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा। तो अब मैं इस सबको मिटा रहा हूं और यहाँ पे जो मान मुझे मिला है वो मान यहाँ रख दूंगा। तो ये आपको जो मान मिला लिमिट h टेंड टू 0, देखो यहां से
एफ ऑफ 1 माइनस एच का मान मुझे यहां से मिला माइनस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर। एफ ऑफ 1 का मान 0 मिला, 0 कर दीजिए, बटे में आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एच। अब 0 से कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दीजिए, ये मिला आपको, है ना। तो ये मिला, तो आप यहाँ से एक लाइन और माइनस जो यहाँ पे दिख रहा है, माइनस को आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो आप एक लाइन और लिख लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, माइनस कॉमन लेके जब काटेंगे तो आपको मिलेगा एच क्यूब माइनस 3h स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, अब इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम निकालेंगे f डैश 1 प्लस, तो फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। ठीक है, अपन यहां पे होगा h, यहां पे प्लस h ना होगा, या सॉरी यहां पे प्लस h हो जाएगा, जहां पे यहां माइनस तो यहां माइनस, यहां प्लस यहां प्लस, ये होगा राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले निकाला था f ऑफ 1 माइनस एच, अगर मैं f ऑफ 1 प्लस निकालूंगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 3 और माइनस यहाँ पे भी माइनस आएगा 3h प्लस 2, ये मिलेगा। अब इतना मिला, अब यहां से अगर देखें इसका मान, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2। अब यहां से 3h और 3h कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस 3 माइनस 2 और प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको यहां मिलेगा h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर। इतनी बात आपको यहां से मिली। अब इसको मैं अगर यहां रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जरा देखिएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h के स्थान पे हो जाएगा h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर। ठीक है, और बटे h कर देंगे। तो अब यहां दोनों में से आप देखिए, दोनों में लगभग सेम। एक चीज और देखिए, f ऑफ 1 का मान हमने इसके लिए 0 लिखा था, तो ये 0 होगा, तो माइनस 0 करेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दे रहा है, तो f ऑफ 1 प्लस h मैंने यहां लिखा। अब दोनों को आप देखिए, इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए, सॉल्व करने के लिए आप इसको सॉल्व मत करिए, अभी ऐसे रहने दीजिए। यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ देखिए, h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो एक मान लेते हैं, अगर ये लेस होगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, ये निश्चित रूप से ज्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा। तो निश्चित रूप से हमें कहेंगे कि x बराबर 1 पर फलन ना तो वर्धमान और ना ही क्या होगा, ह्रासमान। ये और भी अगर आपको कुछ टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको करिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई पॉइंट मुझे दे दिया जाए, इस बिंदु पर मुझे बताइए एक दिशता, तो आप इस प्रकार बात कर सकते हैं। अगर अगर दोनों निगेटिव आ जाते तो मैं कहता कि ये फलन ह्रासमान होता, दोनों पॉजिटिव आ जाते तो मैं कहता कि ये वर्धमान होता। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब x बराबर 1 पर हम कहेंगे कि फलन ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। तो 90% चांस ये होता है कि अगर f डैश 0 आ जाता है, f डैश अगर 0 आ जाता है, तो उस पॉइंट पर आप हमेशा याद रखिए, अगर f डैश 0 कहीं आ जाता है इसके लिए, तो उस पॉइंट पर 90% चांस होता है कि वहां पर फलन ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। तो ये आप इतना याद रखिएगा। एक सवाल और लेते हैं, सवाल लिखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सवाल ये है, यदि फलन f(x), यदि फलन f(x) ये दिया है आपको x क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, x क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1, x बराबर 0 पर वर्धमान हो, यह आपको बता दिया गया है। x बराबर 0 पर
वर्धमान हो तथा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हासमान हो। अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो आप सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए। हो तो लैम्डा का मान, लैम्डा का मान, लैम्डा का महत्तम पूर्णांक मान यहाँ पे ज्ञात करना है। लैम्डा का मान, लैम्डा का मान तथा एक और मैं चीज यहां जोड़ रहा हूं, महत्तम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल, आपको जो कंडीशन बताई गई है वो कंडीशन लगाई, आपको आंसर मिलेगा। ओके, अब यहां पे आप देखिए, आपको फलन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर, ये दिया है एक्स बराबर 0 पर, आपको मालूम है कि फलन कैसा है, वर्धमान। तो आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले। तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा और प्लस 0। अवगुण आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। एफ डैश एक्स जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा प्लस 0। अब आपको ये मालूम है x बराबर 0 पर फलन वर्धमान होगा, तो इसका मतलब है, चूंकि देखेंगे x बराबर 0 पर फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ डैश 0 इज ग्रेटर देन 0। तो आप यहां पे एफ डैश 0 करिए, जहां जहां x वहां 0 करिए। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो यहां पे 3 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू 0 माइनस लैम्डा, क्या आएगा ये, ग्रेटर देन 0। तो यहां से ये दोनों 0 हो जाएगा तो आएगा माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो लैम्डा इज लेस देन 0। एक कंडीशन मुझे यहां से मिल जाएगी। अब बात करें दूसरी कंडीशन की, तो एक मुझे दूसरी बात और मालूम है। ओके, वो बात आप देखिएगा। तो यहां पे अगर आप देखें x बराबर 1, x बराबर 1 पर हमें मालूम है फलन क्या है, हासमान। तो f डैश 1, f डैश 1 पर यहां पे होगा लेस देन 0। f डैश 1 पे फलन क्या होगा, लेस देन 0। तो वन पहले f डैश 1 निकालिए, तो f डैश x में जहां x है उसके स्थान पे क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो आपको मिलेगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इज लेस देन 0। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज लेस देन 0। अब यहां से 3 यहां पे मिलेगा 3 प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा लेस देन। जब आप इसको 3 को घर भेजेंगे तो आएगा लैम्डा इज लेस देन माइनस 3। तो आप यहां से देखिए, यहां पे कह रहा है कि लैम्डा इज लेस देन 0 और यहां पे है लैम्डा इज लेस देन माइनस 3, ठीक है। तो अगर हम बात करें, लैम्डा का मान 0 से क्या है, छोटा, और यहां पे क्या कह रहा है, लैम्डा ऐसा होना चाहिए जो माइनस 3 से क्या हो, छोटा। तो लैम्डा का वो सारा मान होगा जो माइनस 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो माइनस 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, देखो बराबर का चिन्ह यहां नहीं लगा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस 3 से छोटा जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं 3.1 या माइनस 3.2। ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है, माइनस 3.3 एंड सो ऑन। तो ऐसे तमाम पॉइंट आपको मिल जाएंगे जिस पर ये क्या होगा, हासमान। तो अगर इसका, तो लैम्डा का मान हमारा क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे माइनस 3 से छोटा, तो माइनस 3 छोटा सारा पॉइंट हो सकता है। और अगर आपको महत्तम पूर्णांक चाहिए, तो अगर मैं इसको इस बॉक्स में बंद कर दूंगा, महत्तम पूर्णांक के बॉक्स में, तो ये आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए लैम्डा का मान क्या क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये, इनमें से कोई भी मान आप रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -4। वेरी इंपॉर्टेंट है। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आप देखें तो यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं महत्तम पूर्णांक। तो महत्तम पूर्णांक का एक सिंबल होता है और इसके बीच में कोई भी वैल्यू होती है,
ये उसका महत्तम करके बताता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं आपको, अगर यहाँ पे 1 आप डालेंगे तो इसका 1 ही आंसर आएगा, लेकिन अगर आप 1.2 डालेंगे तो बताइए 1.2 क्या ये पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक नहीं है। तो हम कहेंगे कि इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो जिससे जस्ट छोटा पूर्णांक आएगा 1। इसी प्रकार अगर आप 1.3 करेंगे तब भी क्या आएगा? 1। 4 करेंगे, ये भी पूर्णांक है नहीं, इसलिए क्या आएगा? 1। 5, 9 तक, 999 तक अगर ऐसा भी आप कर देते हैं तब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कहती है कि इसके अंदर कोई भी चीज है इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, अगर वो पूर्णांक है तो वही आएगा आंसर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं -1.1, तो -1.1 से छोटा क्या होगा? -2। 1 नहीं होगा, 1 तो -1 तो बड़ा होगा ना -2 से, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या आएगा? -2। तो अगर ये मैंने सवाल आपको बताया, लैम्डा का मान यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें महत्तम पूर्णांक जो उसका मान होगा वो होगा -4, क्योंकि जब इसके अंदर कोई पॉइंट इसमें से भरेंगे आप -3.1 या -3.2 या एंड सो ऑन, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? -4। ये आप जल्दी से कर लीजिए। तो लैम्डा का मान आपको यहां से मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतराल में एक दिष्टता। अंतराल में एक दिष्टता, ठीक है। अभी मैं इसको आप जल्दी करिए, बताते हैं।